कि औलाद वाले रोते रहो, बे औलाद वाले फूलो फलो। तो इनके कोई औलाद नहीं, ये दूसरे को क्या जानेंगे, क्या दुख जानेंगे, उस बेटी को क्या चलता था पहले मानी बहन जी का, है ना। जब तक बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी किसी बहन बेटी को। इस तरीके से महिला को देखा जाता है आज के समाज में। सोचते हैं कि महिला बहुत आगे जाएगी, लेकिन हमारे समाज इतना जातिवादी हो गया है ना, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार में, खासकर योगी सरकार आने के बाद। ये छोटा सा एक कैंडल मार्च है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको भारत की जनता पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देगी। जिस तरीके से यूपी का जो प्रशासन चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे तो एक ही आदमी पूरे यूपी को चला रहा है। यूपी पुलिस का काम किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना है, किसी की लाश जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार की जो तानाशाही है वो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है और उसने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे कब्जा कर लिया जैसे कि मानो एक तालाब में एक बहुत बड़ी वेल उस पर कब्जा करके बैठ जाती है। तो मैं आप सभी से चाहती हूँ कि जो हमारे बहुजन चैनल है और बहुजनों की जो आवाज़ है और बहुजन समाज की जितनी भी वीडियो हैं साथियों, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने समाज की आवाज़ को देश दुनिया तक पहुँचा सकें। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want, Justice, we want, Justice, we want, Justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम पहुंचे हैं नांगलोई के जवाब में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस, योगी पुलिस और मोदी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये नारे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि साथियों आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से पूरे भारत देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हाथरस की घटना है बहन मनीषा वाल्मीकि को लेकर, उसी के संदर्भ में यहाँ पर भी एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ज्वालाहेड़ी में लोगों में कितना आक्रोश है और उसी आक्रोश को यहाँ पर व्यक्त करते हुए बहुजन समाज के लोग हैं और ये पुलिस प्रशासन और यूपी प्रशासन और जो मोदी योगी है उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहन मनीषा वाल्मीकि को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। साथियों, समझ नहीं आ रहा कि इस देश में इस तरह के जघन्य अपराध कब रुकने का नाम लेंगे, क्योंकि इतने लगातार कैंडल मार्च हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। खासकर उत्तर प्रदेश में चाहे हम हाथरस की बात करें या बुलंदशहर की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, लगातार ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर भारी संख्या में हैं और उनकी मांग ये है कि जो देश में बहन बेटियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसमें उचित न्याय मिलना चाहिए और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है उस सरकार को बेटियों के लिए सही तरीके से काम करना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
में युवा साथियों की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसी कड़ी में एक युवा साथी भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे हाथरस की जो घटना है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता किस जाति की थी, सबसे मैटर करता वो महिला थी। महिला का सम्मान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला का जो रुख है ना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से महिला को देखा जाता है आज के समाज में, सोचते हैं कि महिला बहुत आगे जाएगी, लेकिन हमारे समाज इतना जातिवादी हो गया है ना, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार में, खासकर योगी सरकार आने के बाद में, कि उनको एक दलित महिला के साथ में तरह तरह की वाक़े देखने को मिलते आ रहे हैं। आगे कुछ दिनों पहले भी एक दलित समाज की महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। राजस्थान सरकार में भी अभी बीते दिनों में एक गैंगरेप हुआ है, और उससे पहले भी अभी 2 दिन पहले एक मध्य प्रदेश सरकार में भी गैंगरेप हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि चाहे सरकार कोई भी है तो महिलाओं को प्रखर देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं वो कैंडल मार्च निकाल कर इस देश की बेटियों को सुरक्षित किया जा सकता है? देखो, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम योगी सरकार या कोई भी सरकार है, कम से कम अगर हम लोग मिलकर के इस तरह के प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तो कम से कम उनके कानों में जूं जरूर लगेगी, और कुछ ना कुछ इसको लेकर के आगे कठोर फैसला जरूर लेंगे इस चीज़ को लेकर के। जी, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वी वांट जस्टिस लगातार नारे लग रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो इसी कड़ी में यहाँ के जो आम नागरिक हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली के ज्वालापुरी में इतना जोरदार प्रदर्शन इन लोगों ने किया है और कैंडल मार्च भी किया है, तो इस कैंडल मार्च के माध्यम से या इन प्रोटेस्ट के माध्यम से मनीषा को न्याय मिल पाएगा? आपका नाम जानना चाहूँगी। संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया है, क्या आपको लगता है कि इन प्रोटेस्टों से समाधान हो पाएगा? मैडम, ये तानाशाह सरकार है, हमारा काम प्रोटेस्ट करना है। जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलेगा जब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये जो सरकार है दलित विरोधी है। जब से बीजेपी के अंदर में आई है दलितों पे अत्याचार बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरकार जो मनीवादियों की जो सरकार है, दलित विरोधी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से यूपी का जो प्रशासन चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे तो एक ही आदमी पूरे यूपी को चला रहा है। यूपी पुलिस का काम किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना है, किसी की लाश को जलाना नहीं है। यूपी पुलिस का प्रशासन का काम ये है कि न्याय के साथ जो भी दोषी विक्टिम हो उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने में पुलिस सहयोग करे। जी, हमने देखा है कि जो निर्भया केस हुआ था और निर्भया केस में किस तरह से दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें, अगर फांसी से लोगों को डर लगता है कि फांसी हो जाएगी तो इस तरह के जो अत्याचार है, कुकर्म है, वो रुक जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं रुकी हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हजारों वर्ष से दलितों के ऊपर इस तरह के अत्याचार होते आए हैं, लेकिन पिछले 6 वर्ष में ये देखने में आया है कि जब से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी की सरकार आई तो दलितों के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पूरे देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हम कहीं भी कंप्लेंट कर लें, किसी भी तरीके से उनसे बोल लें, कोई सुनता नहीं है हमारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इसको रोकना चाहिए किसी भी हालत में। सरकार को ये हमारी चेतावनी है। ये जो हम ये निकाल रहे हैं मीटिंग, अभी तो ये सिर्फ एक रैली है, ये छोटा सा एक कैंडल मार्च है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको भारत की जनता पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देगी। आपको क्या लगता है जिस तरह से हाथरस की घटना हुई और उसके बाद में हमने देखा कि बलरामपुर की भी घटना घटित हुई और उसके बाद बुलंदशहर में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार कर दिया गया, तो किस तरह से यूपी सरकार में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, अपराध कब तक रुक पाएंगे? जब तक उत्तर प्रदेश में है ना एक लॉ एंड ऑर्डर चलता था पहले माननीय बहन जी का, है ना, जब तक बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी किसी बहन बेटी को छेड़ा जाए। अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जितने हिंदू संगठन हैं आज कहाँ चले गए हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, जितने हिंदू संगठन है एक भी नहीं आ रहा। आज वाल्मीकि बच्ची है इसलिए कोई नहीं आ रहा। अगर ब्राह्मण या बनिया या क्षत्रिय की लड़की होती तो सारे लोग आ जाते, आज कोई नहीं आ रहा। तो मेरी अपील करूंगा, ये समाज की बेटी को मानकर जैसे उनके लिए लड़े थे, निर्भया के लिए लड़े थे, ऐसे ही हमारी मनीषा वाल्मीकि के लिए लड़ें, है ना। मैं यही अपील करता हूँ।
जी, आप सबने सुना कि जिस तरह से देश आदर्श बेटियों के लिए लड़ा था, इसी तरह से मनीषा हो या वंदना हो या फिर बुलंदशहर की बेटी हो या अन्य देश में कोई भी जो घटनाएं घट रही हैं बहुजन समाज की बेटियों के साथ में, तो वो बेटियां सिर्फ बहुजन समाज की नहीं बल्कि इस देश की बेटियां हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इस तरह की जघन्य घटनाएं घट रही है खासकर बेटियों पर, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? मैम, सबसे पहले मैं पप्पू छिलवाल हूँ। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हाथरस के डीएम और एसएसपी और एसपी को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर पीड़ित का, ये जो विक्टिम है, उसका मेडिकल होना चाहिए। सीआरपीसी धारा 164 के तहत बयान उसका दर्ज होना चाहिए। लेकिन इन्होंने लगातार 15 दिन तक उस पीड़ित का, विक्टिम का बयान दर्ज नहीं किया और उसके परिवार को एक तरह से बंधक बना करके वहाँ पर रखा हुआ है। अन्य न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, दूसरे न्यूज़ चैनल माध्यम है, आपके चैनल माध्यम है, वो सब देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स को नहीं मिलने दिया जा रहा परिवार से, तो यहाँ पर तत्काल जो डीएम है, एसएसपी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, डीएम को तुरंत जेल भेजे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक पुलिस प्रशासन भेदभाव की राजनीति के तहत और ऊपर के जो प्रेशर आ रहा है उसके तहत कार्रवाई नहीं करता है, उसके कारण इन घटनाओं को बल मिलता है। अगर दोषी को तुरंत, अगर उसको गिरफ्तार किया जाए, सीआरपीसी का बयान किया जाए और विक्टिम का बयान दर्ज किया जाए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पीड़िता को न्याय ना मिल सके। ये बहुत बड़ी पुलिस और प्रशासन की विफलता है और हम इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से न्याय की मांग करते हैं। और उस बहन के साथ, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, किसी एक समाज की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये मंच किसी एक पार्टी का नहीं है, एक पॉलिटिक्स का नहीं है, पूरे देश का मंच है। और ये आक्रोश पूरे देश के अंदर आक्रोश है अपनी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। आपके चैनल ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आम जनता को बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जो डीएम है या एसपी है, उनको सस्पेंड को तो कर दिया गया, लेकिन जो आपने मांग किया कि उनको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए था, अभी तक वो सलाखों के पीछे नहीं है। इसी कड़ी में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि हाथरस की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर जो दलित समाज की बहन बेटियों पर ये शोषण अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैम, जिनके अपनी बेटी नहीं होती वो दूसरे की पीर पराई क्या जाने। जब रंडुए भंडुए की सरकार बैठा दी तो उनको दर्द क्या, चाहे वो पेट्रोल से छिड़क के मारे बेटी को, चाहे वो कुछ भी करें, उनके घर वालों को दबाव डाल रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है, बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। और योगी के तो अपनी औलाद है नहीं, अपनी बेटी नहीं है, शर्म नहीं आती। इसलिए ना तो योगी की औलाद है ना मोदी की सरकार है, दोनों ही बदतमीज किस्म के कुर्सी पे बैठा दिए। इनको गिराना होगा, इनको हटाना होगा, क्योंकि किसी की बहन बेटी को बिल्कुल तरस नहीं आता इनको। इनके अपनी बेटी नहीं है तो कम से कम सीट की तो शर्म की होती। सीट की शर्म करो, देश की बेटी की शर्म करो। आपकी बेटी पहले है, माँ बाप की बेटी तो है ही, लेकिन योगी की बेटी पहले थी। योगी को डूब के मर जाना चाहिए। योगी की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और योगी को शर्म नहीं आ रही। योगी, तेरी बेटी पहले थी। जो हिंदुस्तान की बेटी है वो मुख्यमंत्री की बेटी है, प्रधानमंत्री की बेटी है। बस इसी बात को मैं समाप्त कर। जी, इन्होंने कहा कि जो बेटी देश की है वो बेटी प्रधानमंत्री की भी है, मुख्यमंत्री की भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं लगातार ऐसा होती है कि जो घटना घटित हो जाती है उसके बाद में होती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के बजाय एक सभ्य समाज का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल मैम, सभ्य समाज का निर्माण होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को मतलब इससे सबक लेना चाहिए कि जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो उनके माता पिता का, उनके भाई का जो हक था उन्होंने, पुलिस ने ज़बरदस्ती छीना और उसको रात को 2 बजे 2:30 बजे जो भी समय था उनको जलाया। ये बहुत ही गलत करा पुलिस वालों ने अपने हित में, और ये वर्दी, खाकी वर्दी को बदनाम किया है लोगों की नज़रों में, जिसपे लोगों का भरोसा होता था कि खाकी वर्दी हमारे संरक्षण के लिए है। लेकिन अब खाकी वर्दी से भरोसा हट गया है, क्योंकि हमारे संरक्षण के लिए नहीं है, बहन बेटियों के संरक्षण के लिए नहीं है। वो सरकार का काम करती है, सरकार का सुनती है बस, और किसी आम पब्लिक के लिए नहीं है। पुलिस कहने के लिए है कि पुलिस सदैव आपके साथ है, लेकिन पुलिस हमारे साथ कभी नहीं रही है। अगर पुलिस पीड़िता के साथ होती, उनके परिवार के साथ होती, तो ऐसी घटना घटने की नौबत आती नहीं। लेकिन ये मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन उनके साथ नहीं है। ये है कि मीडिया के माध्यम से जो लोग दबे कुचले लोग हैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और वो आप लोगों की जो है माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का जो है इसके लिए धन्यवाद मैं करता हूं कि आप लोग अपना समय दिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं।
सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो उत्तर प्रदेश की घटना है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रोटेस्ट है वो भारी संख्या में हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट बहुजन समाज के तहत ही हो रहे हैं, बल्कि जो दूसरा तबका है वो उसकी कोई भी सक्रिय भूमिका इनमें नहीं दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, ये लोग खुद ये कार्य करवा रहे हैं। अगर करवा रहे नहीं तो आज हमारी बेटी के साथ ये हालत नहीं बनती। ये हमने व्हाट्सएप पे भेजा है कि औलाद वाले रोते रहो, बे औलाद वाले फूलो फलो। तो इनके कोई औलाद नहीं, ये दूसरों को क्या जानेंगे, क्या दुख जानेंगे, उस बेटी को क्या समझेंगे। इनकी बेटी अगर होती तो आज ही इस तरीके से नहीं होता कार्य। लेकिन जो सरकार और प्रशासन है वो तो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि इस बेटी के साथ में कोई भी बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है, तो इस पर क्या कहना है आपका? अभी तक ये कार्य इतना चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? ये जो कार्य हो रहा है अभी तक इतना पूरा यूपी घूम रहा है, सब वो चल रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? बस उसी गुंडागर्दी तो यही करते हैं, तो ये बोलेंगे अपने बचाने के लिए, तो अपने बोलेंगे। ये आप युवा हैं और युवा होने के नाते जो आप जैसे युवक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना के संदर्भ में? जी मैं तो ये सोचता हूँ कि हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे और हर बेटी की रक्षा करे अपनी बहन की। और मैं इन नेताओं को ये भी बोलना चाहता हूँ जो कि इलेक्शन के समय सिलाई मशीन देते हैं या कुछ देते हैं, वो उनको ना तलवार या बंदूक दे बेटियों को, जो अपनी सुरक्षा के लिए चला सके, ये सिलाई मशीन ना दे। बिल्कुल, जहां बेटियों के हाथ में नेताओं के द्वारा सिलाई मशीन बांटी जाती है या अन्य कोई भी चीजें बांटी जाती है, तो इन युवाओं की डिमांड है कि उन बेटियों को सिलाई मशीन ना देकर बल्कि उनको गन या तलवारें या ऐसे हथियार प्रोवाइड कराए जिससे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक साथी और है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि लगातार कई प्रोटेस्ट आप लोग भी कर चुके हैं, तो ये प्रोटेस्ट क्या आपको लगता है कि जो सरकार से आपकी डिमांड है या आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? मैडम देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो हमारा भी छोटा छोटा जो प्रोग्राम हो रहा है, ये तो एक आक्रोश की शुरुआत है। अगर ये न्याय नहीं मिला मनीषा बहन को या वंदना बहन को, तो ये प्रोग्राम एक आंदोलन में तब्दील होगा और इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे हम लोग प्रभावित कर देंगे कि कोई भी ट्रेन हम नहीं चलने देंगे। हम अपने लोगों को ट्रेन पे लिटा देंगे, रोड जाम कर देंगे, लेकिन मजबूर करेंगे सरकार को कि जिस तरह से निर्भया को न्याय मिला था उसी तरह से हमारी बहन मनीषा और वंदना को न्याय दिया जाए। जी, जिस तरह से निर्भया केस में जो मामला है उनको न्याय मिला है, इसी तरह से बहुजन समाज की जो डिमांड है सरकार से वो यही डिमांड है कि इस बेटी को भी उसी तरह से न्याय मिलना चाहिए और उन दरिंदों को चौक पे खड़े कर फांसी की सजा दिलवानी चाहिए, ताकि इस देश के लोगों को एक डर पैदा हो, उनके अंदर एक भय पैदा हो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचे। और यहाँ पर कुछ युवा साथी और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो हाथरस की घटना है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैडम देखना क्या है, वो तो पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। यूपी की जो प्रशासन है, चाहे केंद्र सरकार और बीजेपी है, बीजेपी को के नेतृत्व में कम से कम कितनी घटनाएं देखा जाए, चाहे अलीगढ़ की ले लो, चाहे हाथरस की ले लो, चाहे अभी थोड़ी देर पहले श्रावस्ती बलरामपुर ले लो, कोई सा भी केस ले लो, एक ही घटना सामने आई है और इसमें नाकामयाबी केवल यूपी पुलिस और यूपी सरकार की और किसी की कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हमें एक अच्छी सरकार चुन के लानी चाहिए? जी बिल्कुल लाना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक अच्छी सरकार चुननी चाहिए, बिल्कुल चुनना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत और सबसे अच्छी, बल्कि उत्तर प्रदेश की नहीं हम देश की बात करेंगे, कौन सी सरकार हो सकती है कि जो पूरे देश के लिए न्याय की और अच्छे शासन की व्यवस्था करके लोगों को उचित न्याय दिला सकती है? हम ये सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सरकार हो जाए, वो अच्छा सरकार हो जाए, चलावे और महिलाओं को न्याय मिले और जो ये हत्या हुआ है इसको फांसी। मैंने पूछा है कि आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी सरकार होगी, कौन सी पार्टी है कि जो उचित तरीके से सही दिशा से इस देश को चला सकती है और लोगों को न्याय दिला सकती है? ये उचित सरकार होते, मायावती अगर हो जाती तो शायद ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये सब मिट जाए। तो यही सवाल मैं आपसे लूँगी, आपका क्या कहना है इस पर कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? मेरा कहना ये है, बहन मायावती की सरकार होनी चाहिए देश में, बहन जी प्रधानमंत्री होनी चाहिए। एट्रोसिटी जितनी हो रही हैं दलितों पे वो रुक जाएंगी, ये ज़रूरी है। मोदी योगी सरकार हमें नहीं चाहिए, किसी कीमत नहीं चाहिए। जब से इनकी सरकार आई है जब तक एट्रोसिटी बहुत बढ़ गई हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ मतलब कार्रवाई नहीं होती है। आज पूरा प्रशासन जो है यूपी का जो है, वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, वहाँ का प्रशासन जो है सस्पेंड होना चाहिए। मेरा आपसे यही कहना है कि योगी मोदी की सरकार सस्पेंड होनी चाहिए भारत से और बहन जी आनी चाहिए बस।
तो सभी साथियों के अभी हमने व्यू सुने, सबका एक ही जवाब निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए। और उन्होंने बहन कुमारी मायावती का शासनकाल देखा कि किस तरह से उन्होंने दवाइयों को, जो गुंडे मवाली हैं उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया था, और खासकर जो राजा भैया जैसे गुंडे थे उनको भी सलाखों के पीछे डालने का काम किया था। तो इसीलिए इन लोगों की एक अपील है कि जो चुनाव आएंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाए। और यहाँ पर कुछ साथी और मैं जाते जाते आखिरी एक सवाल लेना चाहूँगी कि आप आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं तो आप अपने घर की महिलाओं को क्या सीख देते हैं? क्या अपने घर की महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं? जी हाँ, करता हूँ बिल्कुल। किस तरह से? इस तरह से करता हूँ, कोई भी अपने दुश्मन कोई भी कुछ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास में नॉलेज है, पहले वाला ज़माना नहीं है, हम पुलिस लाइन कर सकते, हमारे पास में नहीं है कुछ, ठीक है तुम लाइन कर दो, कहीं कर दो, पुलिस वाले को बुलाओ, कुछ भी करो, ठीक है। मैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे दलित में ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जो सबसे बड़ा ये परंपरा है कि जो हमारे एकता नहीं है पूरा भरपूर, अगर इस तरह हम लोग जागते रहेंगे, जागते रखेंगे तो पूरा भारत में हम अगर चाहें तो हम इनको सरकार को गिरा सकते हैं, हम अपनी सरकार ला सकते हैं। बेटी हमारे भी हैं और जिसके भी बेटी है, बेटी के दर्द क्या होता है, उनका हाथ माँ बाप का ही वो होता, आखिरी होता है कि उनके हाथ पीले करें। लेकिन इन दरिंदों ने जैसा घिनौना काम किया, वो माँ बाप के और पूरे पीड़ित परिवार के ऊपर जो गुजर रही है वो पूरा दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा, पूरा समाज देख रहा। अब इस समाज को जो दबे कुचले लोग हैं, दलित शोषित समाज के जो लोग हैं, ये जो मनुवादी सरकार बैठी है यहाँ पे, ये कभी भी आज 100 साल पहले दादा परवाजा जो थे उनकी गुलामी करे आए। इनकी मानसिकता यही है, मनुवादी सोच ये है कि आज तक वही परिवार, वही समाज आज तक हमारी गुलामी करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल हमारे समाज में पढ़े लिखे CM DM PM सब बन रहे हैं, तो इनकी गुलामी क्यों करे? ये उनको देखा नहीं जा रहा। इसलिए हमारे समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं ताकि इनकी मानसिकता जो है गिरे और हमारी बात को ये नीचे दबके रहे। लेकिन बाबूजी 31 सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट में आरक्षण लेकर, लेकिन वो इस घटना पर सारे के सारे खामोश है। ऐसे सांसदों को क्या कहेंगे? सब पैसे भी काऊ हैं, रामदासा ठावले हुआ, जोगिंदर कबाड़े हुआ, ये सब जो है दलित विरोधी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। कहते हैं बिना उनको पूजा फूल माला चढ़ाए पानी नहीं पीते। लेकिन कभी भी इन्होंने जितने 31 सांसद हैं ये दलित को पक्ष में कभी भी संसद में बात नहीं उठाया। एक बहन कुमारी मायावती थी जो थी वो राज्यसभा सदस्य थी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था राज्यसभा में, उन्होंने इसके दुख से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये सारे दुनिया को पता है। तो बहन जी मेरी आपसे इजाज़त ये है, जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है उनके परिवार वालों को वहाँ तक ऐसे करें जैसे जम्मू कश्मीर बना दिए हैं, आतंकवादी बना दिए हैं। परिवार वालों को किसी दुख सुख में कोई जाने नहीं पा रहा, कोई उनका दुख नहीं समझने जाने पा रहा, ऐसे छावनी बना कर रख दिए हैं जाते हुए वो उनके पीड़ित परिवार आतंकवादी हो। तो ऐसी है सरकार, जो जब तक ये सरकार रहेगी हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए दलित समाज नहीं, सबकी बहन बेटी हो, चाहे किसी धर्म जाति के मानने वाले लोग हों, चाहे ऊंच हो नीच हो, कोई भी हो, सबकी बेटी एक समान होती है। गांव की बेटी है तुम्हारी बेटी है, गांव की बहन है तुम्हारी बहन है, गांव की माँ तुम्हारी माँ। ऐसी मानसिकता लोगों को रखना चाहिए, सब समाज को साथ में लेके चलना चाहिए। यही आपसे अपील है और इसके साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। आपके घर से कोई महिला आई है इस प्रोटेस्ट में? सारी महिलाएं तो अभी आई नहीं है। आपके घर से कोई महिला आई है इस प्रोटेस्ट में? मेरी बुआ जी आई है। अरे बुआ आपके घर से? नहीं, हमारे घर से बुआ जी आई है। आपके घर से? नहीं मैम। तो आप ये भी देख सकते हैं कि साथियों आज जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो पुरुष ही आवाज़ उठा रहे हैं। और यही कारण है कि जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार शोषण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की अजागरूकता है, जो महिलाएं जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आज जो महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे। तो हम इस पुरुष समाज से उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि अपने घर की बहन बेटी को इस तरह के प्रोटेस्ट में लेकर आए और उन्हें जागरूक करें और जागरूक करके इस देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक